हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, देव प्रसाद रॉय चौधरी के A to Z पूरे डिटेल्ड थ्योरी। देव प्रसाद रॉय चौधरी ही वॉज ए ग्रेट स्कल्पचर आर्टिस्ट, ऑल्सो मोन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इनके भी अवशेष देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, पिक्चर्स देख के समझ जाएं कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करते थे। जिस तरह से इंडिया में फर्स्टली मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट कहा जाता है रामकिंग को बैच को। देव प्रसाद राय चौधरी एक फेमस मूर्तिकार तो थे ही थे, जैसे इनकी ट्रम्प ऑफ लेबर बहुत फेमस है। मरीना बीच चेन्नई में भी इन्होंने बनाई और नगमा में भी बनाई। मद्रास कला विद्यालय में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट कहे जाएंगे जस्ट बिकॉज इन्होंने पेंटिंग का एजुकेशन लिए थे अवनींद्रनाथ टैगोर से। तो फर्स्टली इनरोल्ड होते हैं शांति निकेतन में। एजुकेशन किससे लेते हैं? बंगाल स्कूल अवनींद्रनाथ टैगोर से। एजुकेशन लेने के बाद बायस से ऑयल कलर्स का एजुकेशन लेते हैं। इवन अगर मूर्ति कला में पूछ लिया जाए कि स्कल्पचर का एजुकेशन किससे लेते हैं, तो मूर्ति कला में एजुकेशन इन्होंने हिरमन रॉय चौधरी से लिए थे। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ ही साथ रिवैल्यूएट करके आपको कौन सा एक मेन पॉइंट ध्यान में रखना है अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने आपसे इस तरह से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पुटअप कर लिए कि इन्होंने पेंटिंग्स तो बनाई थी, उसके बाद मूर्तियाँ, उसके साथ मूर्तियों में पॉपुलर ख्याति प्राप्त हुई है। कुछ इनकी सेलेक्टेड पेंटिंग्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज का वीडियोस बहुत स्पेशल है, A to Z एंड तक सारे पॉइंट देखिएगा। मेक श्योर कि आपको वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आफ्टर दीज वीडियोस फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। 1959 मरीना बीच चेन्नई वाला बहुत फेमस है, वो ब्रॉन्ज कास्ट में बना है, जो ऊपर वाला स्कल्पचर है। और जो नीचे वाला थंबनेल में आपको शो हो रहा है, ये 1954 में बनाया था सीमेंट और कंक्रीट में। प्रेजेंट टाइम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा में एग्जिबिट। क्लियर? देव प्रसाद रॉय चौधरी, DP रॉय चौधरी, ही वॉज ए पॉपुलर फॉर मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट, एक फेमस मूर्तिकार हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट भी इंक्लूडेड किए जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी आर्टिस्ट शेयर किए हैं सारे अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट ही चल रहे हैं। फिर इनके बाद मैं नंदलाल बोस के शुरू करूँगी, उनके स्टूडेंट। 1899 में इनका जन्म होता है और 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, इनका जन्म 1899 ताजहाट बांग्लादेश में तथा मृत्यु कहाँ हुई है? 1975 कोलकाता में। इन्होंने एजुकेशन लिए थे कोलकाता कला विद्यालय से। तो इनके टीचर कौन हुए? ये किसके शिष्य हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, जो वाटर कलर के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत पॉपुलर हैं। इन्होंने स्कल्पचर में किससे एजुकेशन लिए थे? तो हिरमन रॉय चौधरी से। पेंटिंग में अवनींद्रनाथ टैगोर और स्कल्पचर में हिरमन रॉय चौधरी। और अगर पूछ लिया जाए ऑयल कलर्स में इन्होंने किससे एजुकेशन लिया, तो बायस से। बायस जो थे वो इटली से बिलोंग करते हैं, इनसे इन्होंने एजुकेशन ली। ये तीनों लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये किससे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? तो रॉडिन तथा वर्डेले से प्रभावित थे। इनसे रिलेटेड मैंने 1 मिनट का शॉर्ट्स भी आपको शेयर किया है, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा उस 1 मिनट के क्वेश्चन मतलब शॉर्ट्स वीडियोस में। सारे इनके फेमस स्कल्पचर के बारे में एक्सप्लेन की हूँ विद डिटेल्ड पिक्चर। तो यहाँ पर भी सारी इनकी मूर्तियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वर्डेले और रॉडिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। देव प्रसाद रॉय चौधरी चित्रकार, मूर्तिकार, पहलवान, बांसुरी वादक। और ये प्रभाव चित्रों में क्या दिखाया जाता है? टीशियन तथा रैम्ब्रा। अब आप सोच रहे होंगे ये टीशियन और रैम्ब्रा कौन है? तो टीशियन इज अ वेरी पॉपुलर इन इंक्लूडेड इन विच स्कूल? हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के वेनिस के आर्टिस्ट हैं टीशियन। हाई रेनेसेंस के 2 पार्ट्स हुए थे, एक था फ्लोरेंस, दूसरा था वेनिस। तो फ्लोरेंस के 3 आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो कौन कौन से? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। क्लियर? अब दूसरे तरफ चलते हैं वेनिस के कलाकार। तो उधर हो जाएंगे जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजो एंड लोरेंजोटेलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ आर्ट मूवमेंट लाइक वेनिस एंड फ्लोरेंस? क्योंकि ये दोनों तो इटली के ही पार्ट थे, तो क्या इसमें डिफ्रेंशिएशन किया गया? फ्लोरेंस ने ज़्यादा स्केचिंग्स को प्रायोरिटी दी, रेखांकन को, कंपेयर देन वेनिस। वेनिस वालों ने क्या किया? एनरी ब्यूटी, एस्थेटिक को ज़्यादा फोकस किए, एज लाइक कलर्स को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दिया, कंपेयर देन फ्लोरेंस आर्टिस्ट। क्लियर? अब रैम्ब्रा, आप सोचेंगे कि रैम्ब्रा कौन है? तो रैम्ब्रा ही वॉज अ पॉपुलर फॉर बरूक आर्ट मूवमेंट आर्टिस्ट। बरूक कला विद्यालय मतलब बरूक आर्ट मूवमेंट जो चला था यूरोप में 1600 से लेकर 1750 तक का कहा जाता है।
और ये रिनेसेंस जो है वो 1400 से लेकर के 1600 समथिंग, क्योंकि रिनेसा के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा। अर्ली रेनेसा का टाइम कहा जाता है 1400 से 1500 ईस्वी का, और हाई रेनेसा जो फ्लोरेंस ऑफ वेनिस, देखिए सब में फ्लोरेंस ऑफ वेनिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन रहा था। क्लियर? तो प्रॉपरली जब आप पढ़ोगे ना रिनेसेंस आर्ट तो डिटेल में पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो मेरा पेड बैच भी है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस प्रॉपरली वेस्टर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, स्कल्पचर सबके बारे में पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। थ्योरी के साथ साथ पर्टिकुलर 1 by 1 थ्योरी के साथ 200+ क्वेश्चन भी बच्चों से प्रैक्टिस कराती हूँ। उससे एक आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। 125 प्रैक्टिस होते हैं, 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन कलाकारों आर्टिस्ट से रिलेटेड होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो रेम्ब्रांड भी श्योर हो गया कि ये बरूक आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। ये दोनों आर्ट मूवमेंट इटली में ही एक्सप्लोर हो जाता है। तो इन दोनों आर्ट मूवमेंट का यहाँ पे मैंने क्यों एक्सप्लेनेशन किया, जस्ट बिकॉज देवप्रसाद रॉय चौधरी इनसे इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, विषय। मूर्तियों के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे, जैसे ये विषय होता था परिस्थितियों के द्वंद्व, नारी चित्र। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि देवी प्रसाद रॉय चौधरी का मेन फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा था, तो नारी चित्रण, दृश्य चित्र और जापानीज प्रभाव भी शो किया जाता है। इनका बेसिकली जो मीडियम माध्यम था वो क्या क्या था, वाटर कलर था, पेस्टल्स था, और ऑयल कलर्स में भी काम किए, रेशमी वस्त्र, टेम्परा, मिट्टी, सीमेंट और प्लास्टर, साथ के साथ ब्रॉन्ज, ये सारे मटेरियल्स में इन्होंने काम किया है। तो अब आप देखिए पेंटिंग में वाटर कलर, पेस्टल और ऑयल कलर, दैट मीन्स इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई हैं। भले इनको ख्याति प्राप्त हो गई स्कल्पचर के फील्ड में। मतलब सिंपली मैं बताऊं, मैं बीएफए की तो मुझे बीएफए में प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर सबका एजुकेशन दिया गया, और एजुकेशन के साथ साथ मुझे प्रैक्टिकली भी बताया गया है। लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट जो रहा था बीएफए का वो पेंटिंग से था, बीएफए एमएफए पेंटिंग। कुछ लोग बीएफए एमएफए करते हैं स्कल्पचर की फील्ड से, कुछ लोग कर लेते हैं प्रिंट मेकिंग, तो अलग अलग अपना इलेक्टिव होता है बेसिकली। तो इन्होंने क्या क्या पेंटिंग भी बनाई थी, पेस्टल, वाटर कलर, और इनमें वाटर कलर में और ऑयल कलर्स में, साथ के साथ पेस्टल कलर्स में पेंटिंग्स बनाई थी। इनकी बहुत सारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, जैसे इनका पुल पेस्टल कलर में बनाया गया है, पुल वाला जो बनाए थे ये। और वाटर कलर का भी डिस्कस करेंगे, जैसे भूतिया लड़की, तिब्बती लड़की, ये सारी इन्हीं के फेमस पेंटिंग्स हैं। और स्कल्पचर में तो इनकी बहुत सारी, जैसे कांस्य में देख लिया जाए तो कांस्य की कौन सी इनकी स्कल्पचर बहुत फेमस है, 1959 वाला जो मरीना बीच चेन्नई में बनाया गया है, बेसिकली ब्रॉन्ज कांस्य में बनाया गया। और दूसरा कौन सा कहा जाएगा, 1954 का 1954 जो है वो सीमेंट कंक्रीट में बनाया गया था, ट्रम्प ऑफ लेबर। तो ये कहाँ बनाया गया था, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा में बनाया गया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, स्नान करती युवती, ये इन्होंने क्ले में बनाए थे, दैट मीन्स मिट्टी में बनाए थे। फ्रीलांसर्स अपने चित्रों को बेचते थे, मतलब फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट थे। आपको पता है ना फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट किसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ऑन डिमांड आता है ऑर्डर वर्क, तो ऑर्डर वर्क में वो अपना पेंटिंग देते हैं, बोलते हैं एज लाइक सेम बनाना है। डिमांड आर्ट करके आजकल बहुत पॉपुलर है, तो ये फ्रीलांसर्स आर्टिस्ट हैं। मैं भी फ्रीलांसर्स आर्टिस्ट हूँ। ऑन डिमांड लाइक जैसे किसी को कोई पेंटिंग्स बनानी होती हैं तो वो मुझे पिक्चर शो करते हैं, एज इट इज कॉपी करके देना होता है। साथ के साथ मेरा दूसरा वाला चैनल है, वहाँ पे मैं पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय ज़ैनब पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में सबसे बड़े एनाटॉमिक्स शरीरविद कलाकार कहे जाते हैं। साथ के साथ ये एकेडमिक ढंग से मूर्तियाँ शास्त्रीय बनाते थे, क्लासिकल स्कल्पचर्स भी रिप्रेजेंट किए। इनकी आप स्कल्पचर देखेंगे ना, इतना ज़्यादा मसल्स वगैरह पे काम किया गया है, बॉडी पोजिशन पे, प्रोपोर्शन पे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 1954 में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में ये क्या चुने गए थे, ये अध्यक्ष चुने गए थे। ललित कला एकेडमी में 1954 में ये अध्यक्ष भी रहे थे। 1929 का टाइम मैंने आपको बार बार से रिकॉग्नाइज किया है कि मद्रास कला विद्यालय में ये टीचर रहते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, मद्रास कला विद्यालय जिसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1850 में, और 1884 ईस्वी में एज ए टीचर इनरोल्ड कौन होता है, E.V. हैवल, ठीक है। और 1929 में देवी प्रसाद रॉय चौधरी तथा 1957 में कौन एज ए टीचर इनरोल्ड होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपको एक हिंट में एग्जांपल दे देती हूँ, जिन्होंने
1966 ईस्वी में चोलामंडल ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। उनको यहाँ पर 1957 में एज अ टीचर इनरोल्ड किया गया। साथ के साथ वो देवी प्रसाद रॉय चौधरी के टीचर भी थे। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके उनका नेम क्या है। मेक श्योर कि आप एज्यूम तो कर लिए होंगे, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि किसे रिकॉग्नाइज्ड है और लर्न है, कौन कमेंट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में आधुनिक मूर्ति कला की शुरुआत इन्होंने ही की। दक्षिण भारत एज लाइक दक्षिण भारत कहा जाएगा तमिलनाडु, चेन्नई साइड। नेक्स्ट, देव प्रसाद रॉय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल में शिक्षात्र के रूप में सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे थे। इनके स्टूडेंट देखिए कौन कौन है। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन तो याद रखना मोस्टली बहुत ज़रूरी है। प्रदोष दास गुप्ता इनके स्टूडेंट है। केसीएस पानिकर इनके स्टूडेंट हैं। सुब्रालू धनपाल, मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है केसीएस पानिकर को देख के, ये आप मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रखा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी कि हाँ आप सारे पॉइंट्स को बिल्कुल फोकस करके देख रहे हैं। नेक्स्ट है गोपाल घोष, पैट्री राजू, के माधव मेनन और के सी श्रीनिवासुल। और ये जो गोपाल घोष हैं बिलोंग करते हैं कोलकाता ग्रुप से, बहुमियन कलाकार कहे जाते हैं। इसके लिए आधुनिक दृश्य कला के पिता भी इनको कहा गया है। और केसीएस पानिकर बीजगणित सब्जेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म को कैप्चर करते थे, सिंबॉलिज्म फॉर्म को अपनी पेंटिंग्स वगैरह में। देव प्रसाद रॉय चौधरी की जो निर्मित प्रथम मूर्ति हैं इनके जीवन काल की हैं। अपने पिता की मूर्ति शिल्प इन्होंने क्ले में बखूबी रिप्रेजेंट किए थे। पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर कौन सा था? पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर इन्होंने कांस्य में भी बनाए थे और क्ले में भी बनाए थे। प्रवासी पत्रिका, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका और द स्टूडियो पत्रिका, देव प्रसाद राय चौधरी के चित्र प्रकाशित हुए थे इन पत्रिका में। इनके स्कल्प्टर्स जैसे पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, दिस वन इज फर्स्ट पोर्ट्रेट। अगर एग्जामिनर ने इस तरह से मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे कौन से पोर्ट्रेट है जो देव प्रसाद राय चौधरी की फर्स्ट पोर्ट्रेट है, जैसे कहा जाता है ना शांति निकेतन में महाश्वेता करके पेंटिंग्स लाए थे 1905 में नंदलाल बोस, तो एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं। उस तरह से इन्होंने फर्स्ट पोर्ट्रेट बनाए थे, क्ले में भी बनाए थे और ब्रॉन्ज में भी बनाए थे। कौन? देव प्रसाद रॉय चौधरी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, रामास्वामी अय्यर, पर्सी ब्राउन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के आर के पट्टमुखम और आर.सी. रेड्डी, इनकी स्कल्पचर्स बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, विशाल सार्वजनिक मूर्ति कला के लिए देव प्रसाद रॉय चौधरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहे जाते हैं। नेक्स्ट, श्रावणकोर संग्रहालय में संग्रहित ध्वंस देवता, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी ध्वंस देवता। श्रावणकोर संग्रहालय में 1934 में रिप्रेजेंट किए थे, वो भी प्लास्टर में। ओके, जब जाड़ा ऋतु आता है, व्हेन विंटर्स कम, ये वाली इनकी बहुत फेमस वर्क है। आफ्टर द बाथ इन्होंने क्ले में बनाए थे, मिट्टी में। स्नान करती नारी भी क्ले में बनाई गई हैं और कांस्य में बनाए थे इन्होंने भूख से पीड़ित विक्टर हंगर, ब्रॉन्ज में बनाए थे। नेक्स्ट, रिद्म जिसको लय कहते हैं, प्रेजेंट टाइम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में एग्जिबिट है। श्रीमती चारुलता चौधरी की 1933 में प्लास्टर में वर्क बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी श्रम की विजय सबसे देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्कल्पचर को मैंने अलग से फ्रेम आउट कर रखा है, जैसे ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय 1954 प्लास्टर दिल्ली में बनाया था, सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर कहा जाएगा, राइट। उसके बाद 1959 में मरीना बीच चेन्नई में कांस्य में, यहाँ पे इंक्लूडेड कर लीजिएगा आप सीमेंट और प्लास्टर अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो, सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर में मिक्स्ड करके इन्होंने 1954 में कहाँ पर बनाए थे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। 1959 में मरीना बीच चेन्नई में इन्होंने ब्रॉन्ज से बनाए थे। इसमें 4 मजदूर पत्थर ढकेलते हुए रिप्रेजेंट किए गए हैं। लाइक आप देखिएगा एक फ्रंट में है और पीछे पीछे से कुछ धक्का देते हुए बनाए गए हैं। श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर में। मरीना बीच चेन्नई वाली भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे फिर से रिकॉल कर दी। नेक्स्ट है शहीद स्मारक, पटना सचिवालय के पास में बनाई गई हैं। इसमें 7 शहीदों की यादें दिखाई गई हैं, 7 शहीदों को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1947 में
जयराम दास और दौलत राम दास द्वारा राज्यपाल स्थापित, मतलब ये भी इन्होंने क्रिएट किया। इसकी माप 4 मीटर, कांस्य में ढलाई गई इटालियन पद्धति। इटालियन पद्धति कौन सा कहा जाता है? ब्रॉन्ज कास्टिंग के जो 3 प्रोसेस होते हैं, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज ए इटालियन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है इनकी डांडी मार्च। डांडी मार्च इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्होंने 11 लोगों को इसमें दिखाया है, जिसमें गांधी जी बिल्कुल फ्रंट में है। सबसे बड़ी प्रतिमा आगे जो डंडा लेकर खड़े हुए दिखाया गया है, वो किसको दिखाया गया? गांधी जी को। इसकी मूर्ति आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इनकी मूर्ति का माप था 29 मीटर। डांडी मार्च 29 मीटर लंबी, 4 मीटर लंबी, 29 मूर्ति का माप 29 समथिंग लंबाई था, 4 मीटर लंबी प्रतिमाएं थी। पूरी मूर्तियां जो रिप्रेजेंट की गई हैं डांडी मार्च में 11 लोगों को दिखाया गया है, वो 29 मीटर की है। लेकिन पर्टिकुलर 1 बाय 1 जो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब 1 बाय 1 पर्सन को, उनका साइज 4 मीटर लंबी प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। शुरू में प्लास्टर से बनाया गया था, बाद में इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य में भी स्थापित किए हैं। देवप्रसाद राय चौधरी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद 1982 में स्थापित मूर्ति वर्तमान में हम देखते हैं। देवप्रसाद राय चौधरी की मूर्ति के बाद 1982 ईस्वी में स्थापित मूर्ति को वर्तमान में हम देखते हैं, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में वर्क कर रहे थे। प्रेजेंटली उनको देख सकते हैं, ये लाइन कहा जा रहा है। सर्वाधिक प्रसिद्ध है इनकी जैसे मुसाफिर, उच्च श्रेणी की पेंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये तो मूर्तिकार थे, मैम ने यहाँ पेंटिंग्स को क्यों कैप्चर किया है, क्योंकि नो डाउट स्कल्पचर के फील्ड में तो ये पॉपुलर थे, और एग्जामिनर ने अगर आपसे पेंटिंग्स वगैरह पूछनी तो आपको पता होना चाहिए। कहीं दूर जाना टेम्परा में बनाए थे। ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी पेंटिंग्स है जहाँ पर मतलब दलदल वगैरह दिखाया गया है, ज़मीन टाइप का है, बिल्कुल वैसा कहा जाएगा सुनसान एरिया, कोई नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग है जो बिल्कुल लंबे ह्यूज फॉर्म में है, वो डंडा लेकर एक साइड में खड़े हुए हैं। तो ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, कहीं दूर जाना है। उन्होंने टेम्परा टेक्निक में ये पेंटिंग को रिप्रेजेंट किए थे। महल की गुड़िया वाटर कलर में बनाए थे। दुर्गा पूजा यात्रा ऑयल कलर्स में फर्स्ट पेंटिंग इनकी कही जाती है। तूफान के बाद वाटर कलर में रिप्रेजेंट किए। अभिसारिका वाटर कलर। स्नान घाट निर्वाण इन्होंने टेम्परा टेक्निक में रिप्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट है हरा व स्वर्ण, ग्रीन एंड गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम इंडिया में एग्जिबिट नहीं है, फॉरेन में एग्जिबिट है। और टेम्परा में इन्होंने बनाया था, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में एग्जिबिट है। कुछ दृश्य चित्रकारी जैसे तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, भूतिया औरत, ये तीनों भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवप्रसाद राय चौधरी अपने चित्रों में गहरे रंगों लाइक डार्क कलर्स का यूज़ करते थे। एज लाइक ए बेस्ट एग्जाम्पल कहा जा सकता है पहाड़ी स्कूल को। इनको अवार्ड मिला था पद्म भूषण अवार्ड 1954। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार ये पॉइंट पूछा गया था। सो फाइनली आपके आज देवप्रसाद राय चौधरी के डिटेल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी सादा चरण वकील के बारे में। तो सादा चरण वकील ही वॉज अ पॉपुलर फॉर, आपको पता है ना, अपने ना टैगोर के स्टूडेंट तो थे इधर साथ ही साथ इन्होंने 1900 इनसे एजुकेशन लेने के बाद 1926 में वकील स्कूल ऑफ आर्ट का इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में करते हैं। तो इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। मेक श्योर कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होंगी, सारे पॉइंट्स आप इजीली कम्युनिकेट किए होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, उससे एक आइडिया लगेगा कि आप सारे पॉइंट्स मेरे अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं कि नहीं। द नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी तरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड शेयर करूँगी आफ्टर टेकन योर फीडबैक। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।